बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक क्लास 9। जैसा कि आप जानते हैं हमने एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। आज हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को कम्प्लीटली सॉल्व करने जा रहे हैं। जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं देखा वो वीडियो को जाके देख लें, समझ लें, सीख लें ताकि उनकी एक्सरसाइज हमारे साथ साथ कंप्लीट हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 में था फैक्टराइजेशन मेथड, यहाँ पे है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड ये थोड़ा सा न्यू मेथड है, न्यू स्टेप्स हैं, ये आपको बहुत अच्छे से सीखना होगा, समझना होगा। बहुत मजे का मेथड है। तो चले आए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है 4x4 माइनस 28x³ प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9। बच्चों हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट। मेथड क्या अप्लाई करना है? डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड के लिए आप लोगों को पता है डिवीजन के फॉर्म कौन सी होती है, ये वाली फॉर्म होती है। मैंने स्केल के साथ ही पहले थोड़ा सा कर लिया है, आप लोग साथ का साथ भी कर सकते हैं। अब वैल्यूज को हम लिख लेते हैं क्योंकि डिवीजन की वैल्यू ये है। किसके साथ डिवाइड करना है ये अब हमें समझना होगा अच्छे से। पहले तो आप वैल्यूज को लिख लें अंदर। 4x4 माइनस 28x³ प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास गिवन है। अब डिवीजन स्टार्ट करनी है। तो डिवीजन कैसे स्टार्ट करनी है बच्चों? देखें, सबसे पहले तो हमने फर्स्ट टर्म को ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए हमें ऐसे कौन से मल्टीपल्स चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें आपस में तो हमारे पास 4x4 आ जाए। लेकिन इसके अंदर इसके रूट के डिवीजन मेथड में एक कंडीशन होती है कि जिन भी दो मल्टीपल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है आपने वो सेम होने चाहिए। मतलब अगर हमने 9 लेकर आना है तो हमने 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। ऐसे नहीं है कि आप 9 1 ज़ा 9 कर लें, ठीक है, वो 9 भी अलहदा नंबर हो जाएगा, 1 भी अलहदा नंबर हो जाएगा। ऐसे नहीं है, हमने सेम नंबर्स लेने हैं। जिस तरह 4 है, 4 1 ज़ा 4 भी होता है और 2 2 ज़ा 4 होता है। तो हमने 4 1 ज़ा 4 नहीं लेना, हमने सेम यहाँ पे भी सेम नंबर लेना है और यहाँ पे भी सेम नंबर लेना है। अब देखें यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 4 तो आ गया। अब x4 है तो x4 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो x4 आ जाएगा। पर मैंने क्या कहा था, हमने सेम नंबर्स लेने। अगर आपको पहला स्टेप बहुत अच्छे से समझ आ गया तो बाकी डिवीजन आपके लिए हलवा है। ठीक है, तो x² को सेम नंबर को मैंने क्या किया, सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया। 2 2 ज़ा 4, x² ज़ा x4। ठीक है, हमेशा याद रखना है सेम नंबर ऊपर नीचे आने चाहिए। जिस भी स्टेप में जाएंगे सेम नंबर्स आएंगे। ये प्लस था, इसको कर दिया माइनस, ये तो कट गया। नीचे क्या रह जाएगी, ये सारी टर्म नीचे आ जाएगी। तो क्या हो जाएगी, माइनस 28x³ प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9। यहाँ तक समझ आ गई। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है बच्चों के, ये इस नंबर के अंदर हमने जो भी ऊपर वाली टर्म लिखी होती है हमने उसको क्या कर देना होता है, ऐड कर देना होता है। मतलब क्या हुआ कि ये 2x² है, उसके अंदर जो भी हमने ऊपर वाला नंबर लिखा है ना 2x², उसको ऐड करके यहाँ पे लिखना है। अब कोफिशिएंट सेम है, वेरिएबल सेम है, तो वो तो प्लस के साइन में तो हम उनकी पावर्स को ऐड नहीं करते, तो x² ही रहता है। पर 2 के अंदर जब 2 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x² आ जाएगा। ठीक है, ये रफ वर्क में था इसलिए मैंने पेंसिल के साथ लिखा है। ये आपको जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप डायरेक्ट भी कर लेंगे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये बताने के लिए, समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इसके अंदर मैंने क्या ऐड किया है कि ये वाला आंसर आया। अब क्या करना है, हमने 4x² को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास आंसर ये वाली टर्म आ जाए। अब देखें 4x² को 28 लेकर आना है तो 4 के टेबल में 28 आता है, 4 7 ज़ा 28 होता है। ठीक है, 7 क्योंकि माइनस है तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस भी आ जाएगा। अब स्क्वायर उसके पास है, क्यूब लेकर आना है तो हमें क्या चाहिए, एक x की कमी है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -28x³। अब देखें मैंने क्या कहा था, जो नंबर हमने यहाँ पे लिखना है वही नंबर हमने ऊपर लिखना है। अब अगर आप 4x² को -7x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है आंसर, ये वाली टर्म आंसर आती है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -28x³।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास ये आंसर है। पर एक कंडीशन ये है कि आपने जो नंबर ऊपर लिखना है वो नंबर नीचे भी लिखना है, ठीक है। ये आपकी कंडीशन है, लाजमी है, मतलब इसके बगैर तो आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे हमने दोनों एक ऊपर और एक नीचे सेम नंबर लिखा था, इसी तरह ये सेम नंबर ऊपर अगर आया है तो उसी का सेम नंबर यहाँ पे भी इसके साथ आएगा। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आ गया। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, 7 7 ज़ार 49, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये प्लस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये वाली टर्म तो कट गई। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 49 माइनस 37, कैलकुलेटर से कर लेते हैं, माइनस 49 माइनस 37, क्या आंसर आ रहा है, 12 आंसर आ रहा है, 12 एक्स स्क्वायर। पर साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस है। ये वाली दो टर्म्स बच गई थी, उनको हमने क्या किया, साथ वैसे का वैसे ही लिख दिया है। अब क्या करना है, अब फिर से वही चीज़ करनी है कि जो आपने अगली टर्म लिखी थी उसके अंदर प्लस कर देना है जो ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है। जब इन दोनों को प्लस करेंगे, माइनस मतलब क्या हुआ, 7x को हमने क्या किया सेम साइन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जो साइन ऊपर आ रहा है ना वही बच्चों नीचे लगाना है, उन दोनों को ऐड कर देना है। ये वाली टर्म तो साथ वैसे की वैसी ही रहनी है, 4x स्क्वायर। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस का आ रहा है, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू और माइनस का साइन हो तो आपका माइनस का साइन ही आता होता है। तो आपने क्या करना है, 7 + 7 क्या हो गया है, 14x, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक। इन दोनों को ऐड करने से ये वाली टर्म आई थी, ये टर्म अब साथ वैसी की वैसी चलती जाएगी। इन दोनों को ऐड करने से क्या आंसर आया, 14x आंसर आ गया, ठीक है। तो अब देखें हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास 4 है, यहाँ पे हमारे पास 12 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर तो हमें नहीं चाहिए, पर हमें क्या चाहिए, 12 चाहिए। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाएगा। 4 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर मेरे पास क्या आ जाता है, 12 आ जाता है। पर यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए ऊपर भी क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है तो हमें एक्स की ज़रूरत नहीं है। जब 4x को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12x स्क्वायर आ गया, और माइनस था तो इसलिए प्लस माइनस माइनस का साइन आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। अब 14x को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 14 को 42 आ गया, 42x, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और जब क्या किया, जो नंबर आपका ऊपर आना है वही नंबर आपने क्या करना था, नीचे भी लिखना था, ठीक है। तो इसी तरह जब हमने मल्टीप्लिकेशन की, अब 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस हो गए प्लस, समझ आ गई। जिस नंबर को आपने ऊपर लिखना है उसको नंबर को आपने सेम नंबर को नीचे भी लिखना है। अब ये सबके साइन चेंज हो जाएंगे और ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये एंड में आ जाता है 0, ठीक है। लाजमी एंड में आपका 0 आना चाहिए, वरना इसका मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है। तो अब क्या होगा कि इस नंबर का हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आया है, हेंस स्क्वायर रूट ऑफ 4x4 minus 28x³ plus 37x² plus 42x plus 9 इज इक्वल टू प्लस माइनस जो आपके ऊपर डिवीजन में नंबर्स आए हैं ना, क्या आए हैं, 2x² minus 7x minus 3, ये हमारा आंसर है। 2x² minus 7x minus 3 पूरा नहीं आ रहा था तो मैं आगे ले गई हूँ, ठीक है। यही हमारा आंसर है। चले पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। हम जितने पार्ट्स करेंगे आपको उतनी अच्छी समझ आती जाएगी। पहले पार्ट में तो आप लाजमी कंफ्यूज हो रहे होंगे, पर कुछ मुश्किल नहीं है बच्चों। पार्ट 2 हमारे पास दिया हुआ है 121x4 माइनस 198x³ माइनस 183x² प्लस 216x प्लस 144, ठीक है। अब क्या करना है, 121 है, ऐसे कौन से 121 किसका स्क्वायर होता है, मतलब आपने स्क्वायर वाले फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 121 11 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 11 ज़ा 121, x4 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x²
एक्स स्क्वायर, सेम नंबर को हमने सेम नंबर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 121x4, वैल्यूज चेंज, कट गया, पीछे क्या रह गया हमारे पास -198x3, जितने नंबर्स रह गए ना हम वो लिख लेते हैं, 183x² प्लस 216x प्लस 144। ठीक है, अब क्या करना था, इन दोनों नंबर्स को ऐड करके हमने यहाँ पे लिख देना था। अब ऐड करने के लिए ये चीज़ तो वैसे की वैसे रहेगी एक्स स्क्वायर। ठीक है, 11 के अंदर 11 का ऐड करेंगे तो क्या हो जाता है, 11 के अंदर 11 को ऐड करने से 22 आ जाता है, 22x²। अब 22x² है और यहाँ पे है क्यूब, तो एक तो x आ जाएगा, दूसरा यहाँ पे माइनस है तो इसलिए माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब 22, अब 198 को देखें, डिवाइडेड बाय 22 करें, 9 पर आ रहा है। ठीक है, तो हमें आंसर मिल गया है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास 9x हो, 22 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 आ जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, तो हमें एक x चाहिए। ठीक है, तो जो नंबर हमने ऊपर लेना है वही नंबर हमने क्या करना है, यहाँ पे भी लेना है। यहाँ तक समझ आ गई है? सेम वही स्टेप है, मैं बार बार ऐड करके वैसे करके आपको नहीं बता रही, पार्ट 1 में मैंने बता दिया है, अच्छे से समझ आ गई होगी। पार्ट 2 में अब हम ये कर रहे हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आया, 198x³ माइनस माइनस प्लस 9 9 ज़ा 81 x², x को x के साथ किया तो x² आ गया, बाकी टर्म्स का कुछ भी नहीं होगा अभी। ठीक है, ये होगी प्लस की, साइन चेंज हो गया, ये हो गया माइनस का, ये तो कट गया, ये माइनस माइनस क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे, तो 183 प्लस 81 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, सॉरी 183 प्लस 81 तो 264 आंसर आ गया। पर साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस की है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया माइनस, इसके साथ आ गया x²। ये दोनों टर्म साथ वैसे की वैसे ही नीचे हम लिख लेंगे, 216x प्लस 144। ठीक हो गया। अब क्या करना है, 9 के अंदर 9 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 22x², ये तो वैसे का वैसे ही आ गया। 9 के अंदर 9 को ऐड किया, 9 प्लस 9 होता है 18 माइनस 18x। अब 18 को आप डिवाइड करके देखें इसके ऊपर, क्या ये 18 के टेबल में आता है, 18 कह रही हूँ, 22 पहले नंबर को हमने डिवाइड करना होता है ना, तो 264 डिवाइडेड बाय 22, आंसर आ रहा है हमारे पास 12। ठीक है, ये देखें 12 आंसर आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि माइनस है तो यहाँ पे -12 यहाँ पे भी ले लेंगे और यहाँ पे भी ले लेंगे। अब 22 को जब हमने 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -264x² आ रहा है। अब भी मैंने डिवीजन की है 264 की 22 पर, तो आंसर क्या आ रहा था, 12 आ रहा था। तो इसी लिहाज से ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब 18x को जब मैंने 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 18 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 216 ये वाला x और ये माइनस माइनस प्लस। अब 12 को जब मैंने 12 से मल्टीप्लाई करना है तो ये तो आपको पता है 144 आ जाता है। 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 144 माइनस माइनस प्लस, सबके साइन चेंज, टोटल कटिंग 0। हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आ गया, हेंस या तो आप इस तरह करके भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे मैंने पीछे साइन लगा दिया था ना, आप यहाँ पर लिख दें स्क्वायर रूट ऑफ दिस, जो टोटल इक्वेशन है आपकी ये वाली, ठीक है, वो लिख लें, इज इक्वल टू प्लस माइनस, आंसर क्या है 11x² माइनस 9x माइनस 12। ठीक है, ये हमारा आंसर है। यहाँ पे आपने इक्वेशन लिख लेनी है। उम्मीद है अब आपको 2 पार्ट्स हमने कर लिए, बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 हमारे पास दिया हुआ है x4 माइनस 10x³ y प्लस 27x² y² माइनस 10xy³ प्लस y4। x4 है। अब उसके पहले कोई हमारे पास कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ, तो हमने सिंपल क्या ले लेना है, x² ले लेना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो हमारे पास क्या आ गया,
x4 आ गया, प्लस माइनस ये तो कट गया, बाकी टर्म सारी हम वैसे की वैसे लिख लेते हैं। 10x³ y, पहला स्टेप तो बहुत ही मज़े का था, जल्दी से हो भी गया। y³ प्लस y4। क्या करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। जिनके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता उनके साथ होता है 1। 1 प्लस 1 2, 2x²। अब 2x² है और यहाँ पे है क्यूब, तो हमने क्या करना है, अब रफ वर्क में कर लेते हैं। 2x² को हमने ऐसे कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ भी अप्लाई करेंगे। 2 5 10। यहाँ पे स्क्वायर है, हमें चाहिए क्यूब, तो हमें एक x लेना पड़ेगा तभी क्यूब होगा। दूसरा हमें y भी चाहिए, तो हमें y के साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा, तभी हमारे पास -10x³ y आंसर आएगा। अब बच्चों जो नंबर से हमने मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है उसको यहाँ पे भी करना है, -5xy -5xy, ठीक है। अब जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो तुम्हारे पास क्या आंसर आ गया था, -10x³ y, ठीक है। ये चीज़ तो आ गई। अब माइनस माइनस प्लस 5 5 25, x को x के साथ किया तो x², y को y के साथ किया तो y²। इसके भी साइन चेंज कर लेते हैं और इसके भी साइन चेंज कर लेते हैं, ये तो कट हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 27 में से 25 गए तो 2 बच जाता है, x² y²। ये वाली टर्म साथ वैसे की वैसे आ जाएंगी क्योंकि हमने इनको करना है अभी सॉल्व। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे। तो आपको पता है 5 के अंदर 5 को ऐड करें तो क्या आंसर आ जाता है, देखा मैंने 5 लिख दिया, 5 के अंदर 5 को ऐड करने से आंसर हमारे पास 10 आ जाता है। अब 2x² हमारे पास है, 2x² हमारे पास है, क्या नहीं है, y² नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये प्लस का है तो यहाँ पे सिंपल y² यहाँ पे भी ले लेंगे और यहाँ पे भी ले लेंगे। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x² y² वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसी तरह जब हमने 10 को इसके साथ किया, 10 1 10 आ जाएगा, x यहाँ पर है तो x आ जाएगा, y को y² के साथ किया तो y³ हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब ये प्लस 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 y² स्क्वायर से मिला तो y4, साइन चेंज कर देंगे और हो जाएगी कटिंग, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो हमारे पास स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड आंसर क्या आ रहा है, प्लस माइनस x² -5xy प्लस y²। बच्चों स्टेटमेंट लिख लीजिएगा आप, हेंस द स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज दिस, ठीक है। कुछ काम आप लोग भी तो कर लो। अब पार्ट 4 हमारे पास दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। उम्मीद है अभी तक 3 पार्ट्स आप लोगों ने कर ली हैं, उनकी समझ आ जाएगी, ये क्वेश्चन आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। 4x4 12x³ प्लस 37x² माइनस 42x प्लस 49, सेम 4 है तो हमने क्या करना है, 2x² को 2x² के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो 4x4 आ जाएगा, और ये माइनस साइन चेंज कर दिया, कटिंग होगी, -12x³ प्लस 37x² माइनस 42x प्लस 49। अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 4x², 2 2 4 और x के साथ वैसे के वैसे ही। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि 12 आंसर आ जाए, 4 को मैं करूंगी 3 के साथ, और यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने करना है एक x को ऐड। 4x² को लाने के लिए, 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया और x से मल्टीप्लाई किया और माइनस साइन किया तो हमारे पास आ जाएगा 12x³ माइनस 12x³। समझ आ गई, -3x, जब ऊपर लेंगे तो नीचे क्यों नहीं लेंगे, नीचे भी तो लेना है। अब 4 3 12 माइनस क्यूब, ठीक हो गया। अब माइनस माइनस प्लस 3 3 9 x², x को x के साथ किया तो x² हो गया, साइन चेंज कर ले, ये कट गए। 37 में से अब 9 को माइनस करना है, 37 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 28x² माइनस 42x प्लस 49। अब बच्चों क्या करते हैं हम,
ये टर्म वैसे की वैसे ही आ गई। 3 के अंदर 3 को प्लस किया तो 3 + 3 होता है 6, मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐड करना है। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 28 आंसर आ जाए। तो 4 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है तो यहाँ पे भी +7, यहाँ पे भी +7, 4 7 = 28, एक्स स्क्वायर वैसे ही प्लस माइनस -7 6 = 42 टेबल तो आते होंगे बच्चों। एक्स साथ वैसे वैसे आ गया, प्लस 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 7 7 = 49, सबके साइन हो गए चेंज और ये टोटल कट। तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू क्या आ गई है, हेंस स्क्वायर रूट ऑफ, लिख लीजिएगा, +/-20x² - 3x + 7। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने बहुत इजी, बहुत ही सिंपल मेथड के साथ आपको एक्सप्लेन किया है ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन ना हो। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कर लिया करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि आपकी डिस्कशन हो, आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका प्यार होता है, सपोर्ट होती है जो हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब तो बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।